हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। भैया अन अकेडमी पर जो हमारा 10 ईयर सेलिब्रेशन का ऑफर था वो अभी एक्सटेंड हो गया है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। सो यस, आपने सही सुना, द ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड। तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जो सब इस ऑफर को क्लेम करना चाहते थे उनको 50% ऑफ शांतम सर के कोड कोड CSG पर, और साथ ही साथ उनको बहुत ही लवली लवली सरप्राइज ऑफ डबल वैलिडिटी और शांतम सर की बढ़िया बढ़िया किताबें भी मिल जाएंगी। इवन जो फाउंडेशन के बच्चे भी देख रहे हैं, May 26 अगर आप एनरोल करते हो या उसके बाद का कोई अटेम्प्ट यूजिंग कोड CSG, आपको ब्रह्मास्त्र की बुक मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट की तरह दे दी जाएगी एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ये वीडियो किस लिए है, यहां पर हम आपको बताना जा रहे हैं LLP, IRF और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब ये वीडियो आपके कितने नंबर के लिए होने वाली है, 6 नंबर के लिए आता है LLP। ठीक है, मतलब 6 मार्क्स के लिए, हाँ 6 मार्क्स के लिए आता है LLP, 6 मार्क्स के लिए आता है IRF और 14 मार्क्स के लिए आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो 26 मार्क्स की वीडियो होने वाली है ये, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सर, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलता इन वीडियो के माध्यम से कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने खुद आपको डिटेल में पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यूट्यूब पर पढ़ाया है। जैसे मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ एकदम सेम मैनर में, फिर उसको वन शॉट द्वारा रिवाइज भी कराया है, फिर मैंने आपको उसी का कैप्सूल रिवीजन भी बना के दिया है 15-15, 20-20 मिनट में। और जो जो टॉपिक्स का नहीं है उसको इस बार मैं कंप्लीट भी कर दूंगा। तो मैंने आपको 3 वैरायटी की तरह दिया है। उसके बाद में आपको ये इंपॉर्टेंस देने का लॉजिक क्या होता है कि इन टॉपिक्स को आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि ये मोस्ट रेलेवेंट होते हैं फॉर क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ऑन अ रिपीटिव स्केल। वो इसका लॉजिक होता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP सेक्शन 11 एंड 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर पर केस स्टडी, अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि पिछले 2 अटेम्प्ट से ये LLP के ऊपर केस स्टडी भी पूछ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि LLP के ऊपर अगर केस स्टडी आती है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर एक बहुत अच्छी जगह है पूछने के लिए। उसके बाद नेम ऑफ द LLP के लिए 15, 16, 17 ये 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर। और जो फीचर्स है उसके ऊपर भी केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो एक बार जनरल रीडिंग फीचर्स को, स्पेशली बॉडी कॉर्पोरेट, पर्पस ऑफ बिजनेस जो कि है प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, और फॉरेन LLP, इन 4 चीजों को फीचर्स में एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और ऐड करनी थी मेरे को इसमें, भूल गया मैं, स्मॉल LLP की डेफिनेशन। बहुत लंबे समय से स्मॉल LLP पर कुछ नहीं आया, तो मुझे लगता है या तो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो अगर ICI को थोड़ा सा स्पाइस अप करना है चीजों को, तो हो सकता है इस पर केस स्टडी भी पूछ सकता है। तो यहां से आपके 6 नंबर बन जाएंगे। जब IRF की बात आती है तो इसमें टाइप्स ऑफ लॉ, कि लॉ कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की, 4 तरह की। मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, RBI, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और टाइप्स ऑफ कोर्ट। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सोर्सेज ऑफ लॉ आ गया था, तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस बार फिर से आएगा। इस बार टाइप्स थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर जब नेगो की बात करते हैं तो ये 14 नंबर का है, और ड्यू टू सम रीजन बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। तो इसका एक बार कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देख लेना तो बेटर रहेगा। मैंने कॉम्प्रिहेंसिव में करवाया हुआ है, नया टॉपिक है। और उसके बाद वन शॉट देख लेना। वैसे तो इसका 22 मिनट का रिविजनरी वीडियो भी है, ठीक है। और प्रेजेंटमेंट जो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा कंफ्यूजिंग लगता है, उसका 23 मिनट का डिटेल्ड प्रेजेंटमेंट का एक एक पॉइंट लिख के वीडियो है। मिलेगा कैसे? जो भी टॉपिक आपको चाहिए, प्रेजेंटमेंट मान लो, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या सोगा, सब चीज के वीडियो है मेरे पास। तो उसको लिख के यूट्यूब पर खाली मेरा नाम लिख के सर्च कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आपने लिखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शांतम गुप्ता, विभिन्न प्रकार के वन शॉट्स आ जाएंगे, अलग अलग तरीके के, कोई सा भी आप देख सकते हो। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन तो आता ही है पेपर में। ठीक है, पिछली बार 7 नंबर का आया था सेल और हायर परचेस में। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आखिरकार कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इससे भी क्वेश्चन आया था 7 नंबर का। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अगर ये इनलैंड, फॉरेन, इनकोहेट, एम्बिगुअस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हो, CS शांतम गुप्ता, और उसमें जो हाइलाइट्स वाला कॉलम होता है ना, उस हाइलाइट्स वाले कॉलम को खोलना,
उसमें जी गुप्ता जी का ज्ञान बोल के एक सीरीज है, उसमें 7 वीडियो है 30 सेकंड के, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हैं, और अच्छा लगे तो फॉलो भी कर देना। सेक्शन 130 है डिसऑनर ऑफ चेक, इसके ऊपर तो केस स्टडी 100% बनता है। सेक्शन 117 रूल्स फॉर कंपेंसेशन, और प्रेजेंटमेंट पूरा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सेक्शन 67, 70, 72 और 77 तो जरूर कर लें। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थी इन रिलेशन टू एलएलपी, सोगा, सॉरी एलएलपी, नेगोशिएबल और आईआरएफ। इसके पहले मैं आपको कंपनी और पार्टनरशिप दे चुका हूं, 5 हो गए। अब 2 वीडियो आएंगे, एक आएगा सोगा का इसके बाद, और एक आएगा लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट का। तो इंपॉर्टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन का आएगा, उसके बाद कैप्सूल रिवीजन के जो बचे हुए पोर्शंस है वो आएंगे, और बीच बीच में मैं आपके साथ बातचीत करता रहूंगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रात को 11 बजे, अपनी जो नॉर्मल ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है उसमें, और कुछ मिलते हैं और कुछ लिखते हैं। ऑल द बेस्ट।